सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम नादान दोस्त पृष्ठ संख्या 17 के तीसरे भाग से आरंभ करेंगे। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर ज़ोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। जब दोनों बच्चों को उनकी माँ सुला देती है तो शाम को 4 बजे अचानक से श्यामा की आँख खुल जाती है। किवाड़ खुले हुए उसको मिलते हैं, दरवाजे खुले हुए थे। वह दौड़ती हुई कार्निस के पास जाती है और ऊपर देखती है। टोकरी उसको दिखाई नहीं देती। संयोगवश उसकी नज़र नीचे जाती है तो वह उल्टे पाँव मतलब भागती हुई अब कमरे में जाती है और अपने भैया से कहती है, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, शायद बच्चे उड़ गए हैं। केशव घबरा कर उठता है और दौड़ता हुआ बाहर आता है तो क्या देखता है कि तीनों अंडे टूटे पड़े हैं और उनमें से कोई चूने जैसी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की जो प्याली थी, कटोरी थी, कप जो था वो भी टूट पड़ा हुआ है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। समूही आंखों से ज़मीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में देखती नहीं अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। माँ, तू वहाँ पहुँचा कैसे? जब केशव अंडों को टूटा हुआ देखता है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। सहमी हुई घबराई हुई आंखों से ज़मीन की तरफ देखने लगता है। वो श्यामा सा हुआ है, डरा हुआ है, घबराया हुआ है। श्यामा ने पूछा कि भैया अंडे कहाँ गए? केशव ने बड़े ही करुण स्वर में मतलब दर्द भरे स्वर में कहा, अंडे तो टूट गए, फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव को गुस्सा आ गया, तेरे सर में देखती नहीं है अंडों में से कुछ उजला उजला पानी निकल रहा है, वही पानी 2-3 दिन में बच्चे बन जाते। इस पर माँ एक हाथ में लकड़ी लिए दोनों से पूछ रही है कि तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। अम्मा ने आकर देखा तो सच में अंडे टूटे हुए थे। वह गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। तब श्यामा को भैया के ऊपर जरा भी तरस ना आया। पिछली बार तो तरस के कारण माँ को कुछ नहीं बताई थी, लेकिन इस बार उसको लग रहा है कि अब शायद भैया ने जो किया उसको माँ के सामने रखनी चाहिए, मतलब माँ को बता देना चाहिए। श्यामा को ये भी लग रहा है कि शायद भैया ने अंडे इस तरह रखे थे जिसके कारण वह खुद गिर गए। इसकी सज़ा उसको मिलनी चाहिए। वह माँ से बोल दी, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे, क्यों छेड़ा था? इस पर केशव एकदम भीगी बिल्ली की तरह खड़ा हुआ है, एकदम डरी सी बिल्ली की तरह वो खड़ा हुआ है। ऊपर से माँ फिर से सवाल कर रही है कि तू वहाँ पहुँचा कैसे? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव,
तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा। तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर न दिखाई दी। जब माँ ने पूछा केशव से कि तू वहाँ तक पहुँचा कैसे, तो श्यामा जवाब दे रही है कि चौकी पर स्टूल रख कर चढ़े थे। इस पर केशव जवाब दे रहा है कि तू भी तो इसमें शामिल थी, तू नहीं तो स्टूल को पकड़ा हुआ था, थामे हुआ था। श्यामा कह रही है इस पर कि तुम नहीं तो कहा था थामने के लिए। इस पर माँ कह रही है कि क्यों रे, तुझे इतना भी नहीं मालूम, तो इतना बड़ा हो गया, तुझे इतनी भी अक्ल नहीं है कि अंडों को छूने से वे गंदे हो जाते हैं और फिर चिड़िया उनको नहीं सेती है। तब श्यामा डरते डरते पूछती है कि क्या चिड़ियों ने अंडों को गिरा दिया अम्मा जी? माँ इस पर जवाब दे रही है कि और क्या करती बेचारी, केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, उसने 3 जानें ली है दुष्ट ने, अब इन 3 जानों का पाप उसके सर पर चढ़ेगा। यह सुनकर केशव की जो शकल है, जो सूरत है, वह रोने जैसी बन जाती है और वह कहता है कि मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। अम्मा को हंसी आ गई, मगर केशव मनी मन बहुत दुखी था। उसे अपनी गलती पर अफसोस हो रहा था कि उसने अनजाने में अंडों की मदद करने की बजाय उसका सत्यानाश कर डाला। वह चाहता था कि उसकी हिफाजत करे, लेकिन उल्टा पड़ गया। कभी कभी वह इस दृश्य को याद कर रो पड़ता था। इसके बाद वह दोनों चिड़िया फिर वहाँ कभी दिखाई न दी। मेरे प्यारे बच्चों, इस पाठ का शीर्षक जो है नादान दोस्त, वह इसी वजह से है कि नादानी में केशव ने अंडों को बचाने की बजाय उसे गंदा कर दिया, जिसके कारण उसमें से बच्चे नहीं निकलते हैं। चिड़ियों ने उन अंडों को तोड़ दिया था। प्यारे बच्चों, पाठ का समापन हुआ। धन्यवाद। सबका दिन शुभ हो।